दोस्तों, एक शहर के अंदर एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता है और उस स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं। टीचर उन्हें अच्छे तरह से पढ़ा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उस स्कूल के सामने जिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुक जाती है। अब वहाँ पर जो स्कूल में जितने भी टीचर होते हैं उनमें हलचल मच जाती है कि कलेक्टर साहब इस स्कूल में किस लिए आए हैं, इतने बड़े अधिकारी इस स्कूल में क्यों आए हैं। दोस्तों, उसके बाद जब जिला कलेक्टर साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं और प्रिंसिपल की ऑफिस में पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद प्रिंसिपल साहब होते हैं उनसे बातचीत करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पर मुकेश सर पढ़ाया करते थे, वो कहाँ हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं इनकी तरफ देखने लगते हैं, उनसे चाय पानी का आग्रह करते हैं कि आप चाय पानी ले लीजिए, लेकिन जिला कलेक्टर साहब उनसे मना कर देते हैं कि मुझे चाय पानी नहीं पीना, मैं यहाँ पर मुकेश सर से मिलने के लिए आया हूँ, आप मुझे कृपया करके मुकेश सर से मिला दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रिंसिपल की भी जिज्ञासा होती है कि मैं भी उनके बारे में जानूँ, ये इतने बड़े अधिकारी मुकेश सर से क्यों मिलने आए, वो तो यहाँ से काफ़ी दिन पहले ही छोड़ चुके हैं। दोस्तों, जब कलेक्टर साहब से पूछा जाता है कि आपका क्या रिश्ता है, आप उनसे क्यों मिलने आए हैं, तो कलेक्टर साहब यहाँ पर अपने बचपन की यादों को बताने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर जो हमारे मुकेश सर होते हैं सभी बच्चों से कहने लगते हैं कि अगर मैं आपको 100 रुपये दूँ तो आप उनका क्या करोगे। सभी बच्चे यहाँ पर इस तरह से जवाब देते हैं, कोई कहता है कि मैं तो यहाँ पर बुक ले लूँगा, कोई कहता है कि मैं तो खाने पीने की चीज़ लूँगा, कोई कहता है मैं तो गेम ले लूँगा। लेकिन जब यहाँ पर इस बच्चे का नंबर आता है जो आज कलेक्टर बन जाता है, उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि साहब मैं अपनी माँ के लिए चश्मा बनवाऊँगा। यहाँ पर जो मुकेश सर होते हैं उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तू ऐसा क्यों कह रहा है, तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो कहने लगता है कि साहब मेरी माँ कपड़े बुना करती है और कई बार जो सुई है उनके हाथ में चुभ जाती है, मैं अपनी माँ के लिए चश्मे बनवाना चाहता हूँ। तो टीचर मुकेश जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा तेरे पापा उनके लिए चश्मे बनवा देंगे, तुझे इतना ध्यान क्यों है। तो यहाँ पर वो बच्चा अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कहने लगता है कि सर मेरे पापा इस जहाँ में नहीं हैं, मेरी माँ दूसरे के घर जा जाकर कामकाज करती है और मुझे पढ़ाया लिखाया करती है, मुझसे उनका दुख सहा नहीं जाता। उसके बाद जो यहाँ पर टीचर होते हैं उससे कहने लगते हैं कि बेटे ये लो 200 रुपये, 100 रुपये तो तुम्हारे जो बच्चों को दे रहा हूँ मैं वही तुम्हारे हैं, लेकिन 100 रुपये मैं तुम्हें अलग से देता हूँ और जब भी तुम्हारे पास ये 100 रुपये हो जाएं तो मुझे वापस लाकर लौटा देना। आज मैं उनके 100 रुपये वापस लौटाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, प्रिंसिपल साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कलेक्टर साहब की आंखें भी ये वाक़या बताते हुए नम हो जाती हैं। फिर प्रिंसिपल साहब उस मास्टर जी का एड्रेस दे देते हैं और कलेक्टर साहब अपनी गाड़ी लेकर उनके घर पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो यहाँ पर वो मास्टर जी होते नहीं, यहाँ से वो अपने घर को बेचकर शहर में चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ के जो लोग होते हैं वो एड्रेस शहर का दे देते हैं। अब कलेक्टर साहब शहर में पहुँच जाते हैं। बाद कलेक्टर साहब उनके शहर वाले घर पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद जब घर की बेल बजाई जाती है तो सामने मुकेश जी का लड़का निकल कर आता है और यहाँ पर जब कलेक्टर साहब उनसे बातचीत करते हैं, उनसे कहते हैं कि क्या मुकेश जी का यही घर है। वो कहते हैं कि हाँ यही घर है, मैं उनका बेटा हूँ। तो यहाँ पर कलेक्टर साहब उनसे कहते हैं कि मुकेश जी को बुला दीजिए। यहाँ पर बेटा कहने लगता है कि आपको क्या काम है, क्योंकि बेटा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। बेटे ने अपने पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, अपने बच्चों के साथ वो यहाँ पर आराम से रह रहा था, लेकिन जो उनके पिता होते हैं वो अनाथ आश्रम में होते हैं। अब यहाँ पर बेटा नहीं बताना चाहता था कि मेरे पिता कहाँ हैं। वो कहने लगता है कि आप बताइए तो सही आपको क्या काम है, उनसे आपको क्या करवाना है। तो यहाँ पर जो कलेक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि मुझे उनका कुछ पैसा वापस करना है। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैं उनका बेटा तो हूँ, आप मुझे दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो कलेक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि मुझे उनसे मिलना है। कलेक्टर साहब की जिद के आगे बेटा टूट जाता है और कहने लगता है कि वो तो फला अनाथ आश्रम में है। दोस्तों, कलेक्टर साहब के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि इतने अच्छे व्यक्ति को भी अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। उसके बाद वो उसी अनाथ आश्रम में पहुंच जाते हैं जहां पर वो बुजुर्ग टीचर, आज वो बुजुर्ग हो चुके थे, आंखों से दिखना भी कम हो गया था और वो बीमारी से यानी बुखार से तप रहे थे और एक तख्त पर बैठे हुए थे। दोस्तों, जब कलेक्टर साहब अपनी गाड़ी से उतरकर जब
उस अनाथ आश्रम के अंदर पहुंचते हैं और जाते ही उनके पैरों को छूने लगते हैं और कहने लगते हैं कि गुरुजी, क्या आपने मुझे पहचाना? तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, कौन हो तुम? तो यहाँ पर कलेक्टर साहब कहने लगते हैं कि सर, मैं आपसे पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, आपने मुझे पढ़ाया है और आपको याद होगा मेरा नाम संजय है और आपने मुझे 200 रुपये दिए थे और ये कहा था कि जब तुम्हारे पास 100 रुपये हो जाएं तो तुम लौटा देना। तो यहाँ पर जो मास्टर जी होते हैं उनको भी पूरा वाक्य याद आ जाता है। वो कहने लगते हैं कि हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो मास्टर जी होते हैं और यहाँ पर कलेक्टर साहब होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो मास्टर जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैं उस स्कूल में पढ़ाने के बाद अपने घर परिवार में आ जाता हूँ। मैं अपनी पोती से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, उनके साथ बड़े आराम से रहा करता था, लेकिन मेरे बेटे ने, मेरी बेटे की बहू ने मेरे साथ में ऐसा किया, मुझे 2-2.5 साल पहले ही इस अनाथ आश्रम के अंदर आकर छोड़ जाते हैं। दोस्तों, जब अपनी अपबीती बताते हैं तो यहाँ पर कलेक्टर साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कलेक्टर साहब उनसे कहने लगते हैं कि अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, अपना सामान पैक करें। दोस्तों, उसके बाद वो सामान पैक करवा लिया जाता है और कलेक्टर साहब उन्हें गाड़ी में बिठाकर अपने घर की तरफ ले चलते हैं। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो सामने कलेक्टर की माँ होती है, कलेक्टर की पत्नी होती है, कलेक्टर के बच्चे होते हैं। बच्चे पापा को देखकर कहने लगते हैं कि पापा आ गए। दोस्तों, सभी लोग घर के अंदर यहाँ पर इस बुजुर्ग टीचर का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। इसको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है और इसे अच्छा खाना खिलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये टीचर रहने लगते हैं। इनको अच्छी दवाई दिलाई जाती है, बड़े डॉक्टरों से इनका संपर्क कराया जाता है। उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अच्छे से इन लोगों के साथ में रहने लगते हैं। अब मानो ये इनके ही परिवार का हिस्सा है। माँ को भी पता होता है कि इसी टीचर ने मेरे बेटे की मदद की थी। अपनी पत्नी को भी कलेक्टर साहब बता देते हैं कि यही है मेरे गुरुजी जिन्होंने मेरी मदद की थी। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये लोग बड़े आराम से रहने लगते हैं। अपने घर वालों को ये भी बताते हैं, कई बार जब बुक की मुझे ज़रूरत होती तो मेरे जो गुरुजी हैं मुझे बुक भी दिला दिया करते, मुझे कपड़े भी दिला दिया करते और मेरी फ़ीस भी माफ़ करा दिया करते। अब यहाँ पर ये बड़े आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन इधर जो इस टीचर का बेटा होता है वो यहाँ पर एक केस के अंदर फंस जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर जो जिला कलेक्टर हैं उनके पास तेरे पिताजी रहते हैं। अब वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर उसी दरवाजे पर पहुंच जाता है जहां पर इनके पिता रहते हैं। वहां पर जो पहरेदार होता है उन्हें अंदर नहीं जाने देता और वो फिर यहाँ पर कहने लगता है कि मेरे पिताजी अंदर रहते हैं, आप उन्हें बाहर बुला दीजिए, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। जब पहरेदार अंदर जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा आया है, तो वो साफ मना कर देते हैं कि यहाँ पर मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन मुझे उसने इस अनाथ आश्रम में भेज दिया था। मेरा तो बेटा यही है जिसने मुझे अब इतनी अच्छी तरह से रखा है, मेरा कोई बेटा दूसरा नहीं है। दोस्तों, इस तरह का वाक्य पहरेदार उसको बताता है तो यहाँ पर जो बेटा होता है ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगता है कि पापा आप बाहर आइए, पापा आप बाहर आइए। फिर वो बुजुर्ग टीचर घर के बाहर आता है और साथ में जो यहाँ पर कलेक्टर साहब होते हैं उनकी पत्नी होती है और कलेक्टर साहब की माँ भी होती है। दोस्तों, यहाँ पर वो बुजुर्ग आदमी उससे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, तुम्हें अगर मुझे पापा मानते तो मुझे उस वृद्धाश्रम में नहीं छोड़कर आ जाते। आज तुम्हें ज़रूरत पड़ी है तो तुम मेरे पास आ गए, लेकिन मैं अगर तुम्हारा पापा होता तो तुम मुझे ऐसी जगह पर नहीं छोड़ते। दोस्तों, उसके बाद जो पापा होते हैं उससे कह देते हैं कि तू यहाँ से चला जा, मेरा कोई बेटा नहीं है। दोस्तों, शाम को कलेक्टर साहब आते हैं। कलेक्टर साहब को पूरा मामला पता चलता है तो कलेक्टर साहब यहाँ पर जो उनके गुरुजी होते हैं उनको समझाने लगते हैं, लेकिन गुरुजी उनसे यही बात कहते हैं कि मैं बेटा ऐसा दोबारा नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर देना, मैं उसके पास नहीं जा सकता। दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? एक बच्चा जो 100 रुपये लौटाने के लिए इतने दिन के बाद भी उनके पास पहुंच जाता है। दूसरा, उनका खुद का बेटा जिसे पढ़ा लिखा कर उन्होंने बड़ी यहाँ नौकरी में लगाया, वो बेटा उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा देता है। जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो वापस उनके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन पिता आज उसे मना कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या पिता ने जो अब किया वो सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस
बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ ज़रा सी भी प्रभावित करती हैं, ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से और बहुत सारी कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।